वालेकुम। सौम्य मनी लर्निंग चैनल में आप सबका वेलकम। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था लिक्विड स्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में सबसे पहला हमारे पास है एवापोरेशन। अच्छा, ये टॉपिक मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये इजीली टॉपिक है। आपने बचपन में भी स्टार्टिंग में भी आपने पढ़े होंगे ये टॉपिक। और अगर आपको मेरे टॉपिक समझ में आते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एवोपरेशन। एवोपरेशन आप सबको पता है क्या होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन में ये होता है कि लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। आबी बुखारात कहा जाता है एवोपरेशन को उर्दू में। लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि अगर इन्होंने हमें एग्जांपल दिए कपड़ों की, जब हम कपड़े सुखाते हैं छत पे तो वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है, मतलब लिक्विड जो है वो एवोपरेट हो जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग द समर लिक्विड जल्दी एवोपरेट होता है, तो इट्स मीन एवोपरेशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। और सर्दियों में जो होता है ये एवोपरेशन देर से होती है क्योंकि सनलाइट जो होती है वो लो होती है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर इन कंटिन्यूस मोशन। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मुसलसल मोशन में होते हैं, बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फ़ौरन सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एवोपरेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है बिकॉज व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम लोअर मॉलिक्यूल। मतलब क्या कहने का है कि एवोपरेशन जो है वो एक तरह का कूलिंग प्रोसेस है। क्यों? जब काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूल हवा में जब उड़ते हैं तो वो वेपर बना लेते हैं बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम लोअर, एनर्जी के साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज एंड कूलिंग अकर। क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, सराउंडिंग कूलिंग होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, और एवोपरेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग। सबसे पहले इस पर डिपेंड करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से मुराद इन्होंने हमें एग्जांपल दिए। इन्होंने कहा कि वाटर को जो वो एक बॉल में रखा जाए या फिर एक लार्ज टब में रखा जाए, तो बताएं कहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा होगी। तो बॉल में जो है वाटर लेफ्ट इन बॉल एवोपरेट स्लोली, देन वाटर लेफ्ट इन अ लार्ज टब। एवोपरेशन जो है बॉल में स्लोली होगी और टब में ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक सॉसर को यूज़ किया जाए तो सॉसर जो है वो जल्दी ठंडा होता है और कप जो है वो देर से ठंडा होता है। टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्लॉथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं क्विकली। कब? सनी डे में, और रेनी डे में, क्लाउडी डे में वो देर से ड्राई होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको पता है, मॉलिक्यूल के दरमियान की जो फोर्स है वो भी वीक, अगर वीक होगी तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी, और फोर्स कम होगी, ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो एवोपरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन वाटर देयरफॉर इज एवोपरेट क्विकली। वीक इंटर फोर्स होगी मॉलिक्यूलर फोर्स, तो क्या हो जाएगी, वाटर एवोपरेशन क्विकली होगी।